आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है केएफसी के फाउंडर की। ये जो मैं आज कहानी बताने जा रहा हूं ये एक रियल स्टोरी है, जिनका नाम है कर्नल हरलैंड डेविड सैंडर्स। उनका जो जन्म है 9 सितंबर 1890 में उनका जो जन्म हुआ, और वो जो थे 3 भाई बहन थे। जो कर्नल सैंडर्स थे वो सबसे तीनों भाई बहनों से बड़े थे। कर्नल सैंडर्स की 6 साल की उम्र में ही उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और उसकी माँ जो थी वो एक फैक्ट्री में काम करती थी, और बहुत मुश्किल से उनका गुजारा जो था वो चल पाता था। और इसी कारण से जो कर्नल सैंडर्स थे उन्होंने भी काम करने की ठानी, और वो भी काम करने लग गए। जो उनका घर का गुजारा था और भी अच्छे से चलने लग गया। जो कर्नल सैंडर्स थे काम के साथ साथ वो घर का खाना भी बनाते थे, और धीरे धीरे करके जो है उनका गुजारा जो चलने लगा। जब कर्नल सैंडर्स की 12 साल की उम्र हुई, उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली, और जो उसका दूसरा बाप था वो कर्नल सैंडर्स को अच्छा नहीं मानता था। इसी कारण से जो कर्नल सैंडर्स था वो घर छोड़कर अपनी आंटी के घर रहने लगा। वहां पर वो रहता था और काफी टाइम तक वो वहां पर ही रहा। जब उनकी 16 वर्ष की उम्र हुई, उन्होंने अपनी उम्र छुपा के आर्मी ज्वाइन करने की सोची, और 1 साल के बाद ही उसका जो झूठ था वो पकड़ा गया। वो झूठ बोलकर आर्मी में भर्ती हुआ था, और आर्मी को उसका पता चल गया कि यह झूठ बोलकर आर्मी में भर्ती है, वहां से उसको निकाल दिया गया। और ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने फेलियर देखे हैं। 18 वर्ष में कर्नल सैंडर्स की शादी हुई। अपनी पत्नी के साथ उसकी जो रिलेशन था वो अच्छा नहीं रहा, और 2 साल के बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजों पे ट्राई की। आर्मी में पहले भर्ती हुए, उसके बाद में वो उसने रेलवे में जॉब की। हर जगह पे उन्होंने कुछ सालों में, कुछ 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसी जॉब की। कहीं पर भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी। वो एक बड़े इंसान, एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते थे, और कोई भी उसका जो काम था वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहा था, और सब जगह में उसको फेलियर मिल रही थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचने का काम किया, बैंक में जॉब की, इंश्योरेंस एजेंट भी बने, बट उनको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही। ऐसे धीरे धीरे करके चलता रहा। एक बार उनको आइडिया आया, क्यों ना मैं किश्ती बनाने का जो काम है वो शुरू करूं। उन्होंने किश्तियों का काम शुरू किया। वो काम जो था वो बहुत अच्छा चलने लगा। उनको बहुत सारी इनकम आने लगी। इंक्रीज उनका जो काम था वो होने लग गया। उस काम के साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं केमिकल्स लैंप बनाने की एक कंपनी शुरू करूं। किश्तियों की कंपनी के साथ साथ उन्होंने केमिकल लैंप्स बनाने का काम भी शुरू किया। केमिकल लैंप्स का काम जो था वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि एक मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी केमिकल लैंप की आ चुकी थी। इसीलिए वो काम जो था वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, और कर्नल सैंडर्स को बहुत उसमें लॉस हुआ। इतना लॉस हुआ कि उसकी जो किश्तियां बनाने वाली कंपनी भी थी वो भी घाटे में चली गई, और वो कंपनी उसको बंद करनी पड़ी। और उसकी जो उम्र थी वो 40 साल बीत चुकी थी। कर्नल सैंडर्स 40 साल के हो चुके थे, अभी भी उनको असफलता ही मिल रही थी। चारों बने उनको असफलता मिल रही थी। उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए लाइफ में, कैसे मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मेरा पैशन है। उनको कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम किया, और पेट्रोल पंप भी कुछ ही दिनों के बाद वो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। उनको फिर से ये असफलता मिली। उसके बाद वो कार सर्विस स्टेशन पर एक जॉब करने लग गए, और वो वहां पर जॉब कुछ टाइम तक उनकी टिकी भी रही। उनको वहां पर जॉब करना अच्छा भी लगा, और उन्होंने सोचा कि ऐसे में अगर जॉब करता रहूंगा तो मैं कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ बड़ा भी साथ साथ सोचना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। उनके माइंड में एकदम से ख्याल आया कि मैं बचपन में बहुत अच्छा खाना बनाता था। मेरे हाथ का जो चिकन थे बचपन में वो बहुत लोग पसंद करते थे, तो क्यों ना मैं अपनी चिकन की ही
रेसिपी तैयार करूं और यहाँ पर एक स्टॉल लगा लूं और वहां से अपना बिजनेस शुरू करूं। तो उनको माइंड में आइडिया आया, क्योंकि उनका पैशन भी यही था, ये काम करने में उनको मजा आता था। वो बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा टैलेंट था खाना बनाने में, वो बहुत अच्छे कुक थे। उसके बाद उन्होंने, जहां पर वो काम करते थे कार सर्विस स्टेशन पे, उसके पास ही एक ठेला लगाने की सोची। उन्होंने एक वहां पर स्टॉल लगाया और वहां से उसने काम शुरू कर लिया। पहले एक हफ्ते तक तो वो फ्री लोगों को चिकन खवाते थे और धीरे धीरे करके वो चिकन जो था उन लोगों को पसंद आने लगा, टेस्ट पसंद आने लगा। जब कॉर्नल सैंडर्स को पता चला कि लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है, लोगों को वो चिकन पसंद आने लगा, वो लोगों के रिव्यू लेते थे कि आपको चिकन कैसा लग रहा है, और लोगों के जो रिव्यू थे वो बहुत अच्छे आ रहे थे। उन्होंने फिर उनको पैसे में देना शुरू कर दिया। यहां से उसकी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई सक्सेस की। बहुत लोगों को पसंद आ रहा था चिकन। जो केएफसी की स्टार्टिंग है वो वहां से हुई। जो केएफसी की फुल फॉर्म है वो है केंटकी फ्राइड चिकन। जो है केंटकी फ्राइड चिकन की इन्होंने एक स्टॉल लगाया और वहां से इन्होंने स्टार्ट की, और ये अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये जो चिकन की रेसिपी है ये अलग अलग रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे। अपनी जो चिकन की रेसिपी आप टेस्ट करवाते थे उनको, और बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया। वो 1009 बार फेल हुए, असफल हुए कि वो दूसरी जगह पे जाते थे, तीसरी जगह पे जाते थे, चौथी जगह पे, बट कहीं पर भी उसको असफलता ही मिल रही थी, सब जगह उसका रिजेक्ट हो रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको खुद ही चलाता हूं, क्योंकि अच्छी उसकी बिक्री हो रही है, तो वो खुद ही उस स्टॉल को चला रहा था। एक बार बहुत बड़े रेस्टोरेंट ओनर की गाड़ी उसके स्टॉल के बिल्कुल पास खराब हो गई। तो वो वहां पर उसका जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो वहां पर उतर कर देखने लगे, उसको गाड़ी को ठीक करने लगे। इतनी देर में जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो स्टॉल के पास में, उसकी गाड़ी खराब हुई थी, उसको स्मेल आ रही थी चिकन की, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी चिकन की। और जब वो उसके स्टॉल में पहुंचा, उन्होंने उसका चिकन खाया, उनको बहुत अच्छी उसकी रेसिपी लगी, बहुत अच्छा उसको टेस्ट लगा। तो उस रेस्टोरेंट के ओनर ने बोला कि क्यों ना आप हमारी रेस्टोरेंट में अपनी चिकन की रेसिपी शेयर कर सकते हो। कर्नल सैंडर्स ने बोला हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तो कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी उनको दे दी। जो रेस्टोरेंट का ओनर था, जब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में चिकन को बेचना शुरू किया, लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट लगने लगा, और धीरे धीरे जो बाकी के रेस्टोरेंट भी थे वो भी आकर कर्नल सैंडर्स से उसकी रेसिपी मांगने लगे। और ऐसे करके कर्नल सैंडर्स ने कभी भी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां से उनकी जो सक्सेस वो शुरू हो गई। 1962 में उनको बहुत बड़ी सफलता मिली और वो एक बहुत बड़े केएफसी के फाउंडर बन चुके थे। बहुत बड़ी ग्रोथ होने लगी और धीरे धीरे पूरे अमेरिका से पूरे बाकी कंट्रियों में भी वो चीजें फैलने लगी। आज उनके 145 कंट्रियों में 25,000 आउटलेट है, जो कि अलग अलग देशों में है। वो पूरी वर्ल्ड में ये केएफसी ब्रांड वो फैला हुआ है, वायरल हुआ है। और ये केएफसी के फाउंडर जो थे, इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बेच दिया $2 मिलियन। अपनी कंपनी को बेचने के बाद 6 दिसंबर 1980 में इनकी डेथ हो गई। तो ये इंसान ने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। ये बार बार गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था, बार बार अब बहुत सारे फेलियर मिले। शायद ये बंदा होगा जिसको इतने ज्यादा फेलियर मिले, बूढ़े होने तक भी हिम्मत नहीं आ रही। 1962 में इनको सक्सेस मिली है। वही कुछ साल 10-15 जो साल थे वो पूरे बिंदास से जिए, बहुत अच्छी तरह से जिए इन्होंने। भले ही इसका मालिक आज कुछ और है, आज जो केएफसी का ओनर है वो है जम ब्रांड्स। भले ही जम ब्रांड्स आज केएफसी के ओनर है, बट आज भी जो केएफसी को जाना जाता है वो जाना जाता है कर्नल हार्डलैंड डेविड सैंडर्स के नाम से ही जाना जाता है। आई होप इस कहानी से आप बहुत मोटिवेट हुए होंगे कि आपको कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितने भी फेलियर आए, आपको जिंदगी में हार नहीं माननी है। जिंदगी में बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है। कभी जिंदगी में आपने
पीछे नहीं हटना है। बहुत सारी जो चीजें हैं जो आपकी रुकावटें बनेंगी, बट आपको पीछे नहीं हटना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना है, कुछ नया नया ट्राई करते रहो, उस चीज के पीछे दौड़ो जिसमें आपका टैलेंट है। आई होप इस रियल स्टोरी के बारे में आपको पता चला होगा कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहो। सो आज से शुरू करो अपनी जर्नी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।